ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फागुन महीने की एकादशी को आमला की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे महादेव की एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि विवाह के बाद गौना करके सबसे पहले माता पार्वती को काशी लेकर महादेव आए थे, तब भक्तों ने उनके साथ खूब होली खेली थी। इस दिन की महत्वता महादेव के भक्तों के लिए और श्री नारायण के भक्तों के लिए अद्भुत कही गई है। वीडियो में जानेंगे एकादशी व्रत आपको कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी, कुछ उपाय नियम की जानकारी भी वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा जी, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। एकादशी तिथि व्रतों में सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। इस व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। आप सभी को दसवीं तिथि में रात्रि में बहुत सात्विक शुद्ध श्रेष्ठ भोजन करना है। तामसिक चीज़ों से परहेज करें। आप सभी एक दिन 2 दिन पहले ही तुलसी माता को हमेशा तोड़कर अपने पास रख लीजिए। तुलसी कभी बासी नहीं होती। एकादशी व्रत में तुलसी के निमित्त सिर्फ दीपदान किया जाता है, जल चढ़ाया नहीं जाता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही एकादशी के दिन अगर आप बाल धोएं तो साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें, क्योंकि आजकल साबुन शैम्पू में बहुत अधिक केमिकल की मात्रा होती है, जिस कारण से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन कर एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और हर हर शंभु नमामि शंभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों के जाप के साथ गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। पीतांबर या लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इस दिन आप सभी व्रत उपवास रखते हैं तो अपने घर के मंदिर में श्री नारायण और महादेव की मूर्ति प्रतिमा विराजित करें। एकादशी तिथि से अधिकतर स्थानों पर होली का प्रारंभ जो है हो जाता है, अर्थात होली खेलना कई लोग जो है बहुत श्रेष्ठ रूप में शुरू करते हैं। तो एकादशी के दिन एक थाली में अबीर गुलाल रख लीजिए, दीपक रखें, सुंदर स्वरूप में एक जल का लोटा जिसमें अबीर गुलाल आपको डालना है और उसी से घर के दरवाजे पर अबीर गुलाल मिश्रित जल से छिड़काव करना है। एकादशी तिथि पर अपने मस्तक पर भी अबीर गुलाल धारण कर भगवान की पूजा आप करना शुरू करें। महादेव और श्री नारायण, माता लक्ष्मी, माता गौरी की साथ में पूजा करें। उनके साथ आप सबसे पहले होली खेलें, दीप लगाएं, पंचामृत से महादेव और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को स्नान इत्यादि कराएं। मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर दीप दान कर व्रत का संकल्प लेकर सुंदर स्वरूप में व्रत जो है कैसे करना है, जैसे कई लोग निर्जल व्रत करते हैं, कई लोग फलाहारी व्रत करते हैं, उस अनुसार आप संकल्प लें। तुलसी माता के निमित्त दीप लगाकर तुलसी पत्ता रखकर भगवान को आपको सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है। उसके बाद आप सभी को पूरे दिन भर में आप एक बार चाय पानी फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी व्रत करने से पूर्वज भी सुख प्राप्त करते हैं और आपका उद्धार तो होता ही है। तो पूरे दिन भर जितने निषेध कार्य हमारे वेद शास्त्रों में कहे गए हैं उनसे आप दूर रहें और एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत धारण करने की कृपा करें। अब एकादशी तिथि का व्रत कब करना है आइए जानते हैं। इस बार उदया तिथि और एकादशी व्रत करने के नियम के आधार पर आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 9 मार्च सुबह 7:44 पर। एकादशी तिथि समापन 10 मार्च सुबह 7:43 के आसपास स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। ऐसे में जो व्रत करने का नियम है, पंचांग में लिखित वर्णित बात है, उसके आधार पर इस बार जो गृहस्थ जन है वह महादेव के सर्वश्रेष्ठ दिन में 10 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे। अब इस दिन सबसे विशेष उपाय और कार्य किया जाता है। जो आंवला का वृक्ष है उसका पूजन। आंवला वृक्ष के नीचे कच्चा दूध समर्पित करें। दीपक लगाकर आप 7 परिक्रमा कच्चे सूत को लेकर करें। आंवला वृक्ष में साक्षात श्री नारायण का वास माना जाता है। आंवला वृक्ष में हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन और भोग इत्यादि भली भांति से आप समर्पित करें। निश्चित रूप से आपके मन की कामना तुरंत सिद्ध होगी और आपके कार्य बनना आरंभ हो जाएंगे। इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है वह जो है विशेष तौर पर सोमवार के दिन शुरू होगा। ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्य किया जाता है, उठकर पूजन पाठन किया जाता है। तो सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 8:08
58 मिनट के आसपास रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में ही आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाएं और भगवान की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:02 से 12:55 के आसपास हो रहा है। अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को चुनें, सबसे श्रेष्ठ समय इसे कहा जाता है। इस दिन आप सभी जानते होंगे राहु काल का अशुभ समय भी होता है। किसी दिन अगर पूरे दिन भर में आप शुभ काम करने का सोच रहे होते हैं तो राहु काल का आपको परित्याग करना चाहिए। तो राहु काल का जो समय निकल कर आ रहा है वह इस तरह से है, 8:05 से 9:54 के आसपास तक रहेगा। अब आपको व्रत तो करना है सोमवार को, और व्रत का जो पारण है वह 11 मार्च मंगलवार को करना होगा। देखिए, दिन रात्रि का यह व्रत होता है जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। रात्रि जागरण करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। आमलिका एकादशी व्रत को पारण मंगलवार की सुबह आप करें। मंगलवार की सुबह आप सभी 11 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। उजाला हो जाने के बाद आप सभी 11 मार्च को 6:35 से 8:13 के आसपास तक अपने व्रत को खोल लीजिएगा, पारण कर लीजिएगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, इस कारण से आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस शुभ समय में आप सभी को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सुबह 7:44। द्वादशी तिथि समापन 11 मार्च सुबह 8:13 के आसपास। तो इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। हमेशा आप सभी को इस दिन, जैसे आंवला पेड़ ना हो तो आपको कैसे पूजा करनी है, तो आंवला पेड़ आसपास न होने की स्थिति में अगर आपके घर पर सब्जी मंडी या सब्जी इत्यादि जहाँ मिलती है वहाँ से आप आंवला के कुछ दाने ला सकते हैं। उन्हीं को वृक्ष मानकर, कुल मिलाकर आंवले की जो पत्ती है, आंवले का वृक्ष है, या आंवले जो साक्षात स्वरूप में फल रूप में भी है, उनका भी पूजन करने से, उनका दीप दान करने से, उनको भगवान को भोग लगाने से आंवला वृक्ष के पूजन के बराबर ही फल मिलता है। किसी कारण से आंवला पेड़ आसपास नहीं है तो आंवला के वृक्ष को प्रतिरूप मानकर आप सभी सुंदर स्वरूप में उसके आंवले के दाने का भी पूजन कर सकते हैं। वही फल आपको प्राप्त होगा अपने घर के मंदिर में। किसी कारण से आंवले का पेड़ नहीं मिल पाता है तो आंवले के स्थान पर आप श्री नारायण के सुंदर स्वरूप पीपल का भी पूजन, आंवला वृक्ष को मैं पूजित कर रही हूँ मन में ऐसा भाव करते हुए, या केले वृक्ष को भी आप पूजित कर सकते हैं। आंवला वृक्ष के समान ही वही फल आपको प्राप्त होगा। न करने से बेहतर है कुछ किया जाए, तो इस तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं। हमेशा एकादशी तिथि पर आंवला भगवान को भोग लगाना या आंवला वृक्ष को इस दिन पूजन करना सबसे सुंदर माना जाता है। महादेव के साथ होली खेलें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। शाम के समय आंवला वृक्ष के नीचे दीप दान करें। घर के दरवाजे पर पीपल और साथ के साथ सोमवार की श्रेष्ठ तिथि होने के कारण बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीपदान करें। इस दिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी की सुंदर व्रत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पीपल पूजा करनी है, दीपदान करना है, और व्रत खोलने से पहले आप सभी एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान दीजिएगा, या आप सभी गौ माता को रोटी खिलाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप व्रत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो एकादशी व्रत आपका सफल हो जाएगा। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर